नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा पर्यावरण से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग एक, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पर आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम, मतलब जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये 10वीं क्लास के विज्ञान से लिया गया प्रश्न है। चलिए चलते हैं भाग एक का पहला प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? देखिए, बहुत से विद्यार्थियों छात्रों को इसके आंसर पता होगा। तो जिन विद्यार्थियों को आंसर पहले से ही पता है वो हमारे कमेंट में अवश्य करेंगे, तथा जिनको पता नहीं है वे नोट कर लेंगे। चलिए इसका देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होगा, यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है? देखिए, मादा जनन अंग से, ध्यान दीजिएगा, मादा जनन अंग से बोल रहा है तो इससे होता है रिलैक्सिन। क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन का कम क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का कम होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का कम अगर बोले तो बच्चे को जन्म देने में के समय मतलब महिलाओं को कम तकलीफों का सामना करना पड़ता है रिलैक्सिन हार्मोन के स्राव होने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखिए, ऐच्छिक गति बोल रहा है, जो अपने आप, मतलब ऐच्छिक है, मतलब कि सांस लेना अपने आप ऐच्छिक चल रही है। अगर आप चल रहे हैं तो पैर लगातार अपने आप, हर एक बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप पैर हर एक बार चल रहा है। आप जो है सांस लेना कभी नहीं भूलते। हाँ, तो ये सब जो ऐच्छिक गति है, ये सब जो ऐच्छिक गति है इसको सेरिब्रम कौन करता है? सेरिब्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? देखिए, शरीर का तापक्रम जो है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ठीक है, प्रश्न हमारा है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण जो है वो कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाता है, ये मुंह से ही उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करने में, सॉरी, श्वास ग्रहण करने करता है तथा छोड़ता है। देखिए, वह प्रक्रिया बोल रहा है, कौन सी प्रक्रिया होगा? श्वास क्या है? श्वासोच्छवास प्रक्रिया। हाँ, अपने आप होने वाली प्रक्रिया, श्वासोच्छवास प्रक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उत्पादन करती है, क्योंकि ग्लूकोज के एक कण में 38 अणु पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिका जो है वो ग्लूकोज का उपयोग करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, इस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। देखिए, बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, ये होता है विसरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विसरण अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? खाद्य पदार्थ की जो परिणति होती है वो होती है श्वसन क्रिया में विघटन। क्या होती है? विघटन होती है। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप जो है वो है सुक्रोज। कौन सा है? सुक्रोज है। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80। 120 हो गया हायर और 80 हो गया लोअर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो है वो है ड्यूरामीटर। क्या है? ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? ज्ञानेंद्रिय पाली। कौन करता है? ज्ञानेंद्रिय पाली। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो है वो है सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम ही है जिससे कि अभी ऊपर में आया था हमारा क्वेश्चन कि सेरिब्रम के कारण ही स्व अच्छा मतलब क्या? जिससे मतलब वो नियंत्रित करता है जिससे कि अपने आप कम हो सके। जैसे सांस ले रहे हैं तो ये जो नियंत्रित करता है ये सेरिब्रम ही करता है। ठीक है। स्वतः कार्य करने वाला, जब आप लगातार चल रहे हैं तो चलते चलते कहीं रुक नहीं जाते हैं, उसको कौन नियंत्रित करता है? उसको भी सेरिब्रम ही नियंत्रित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहने का कारण है इंसुलिन। इंसुलिन के कारण जो है रक्त की मात्रा नियंत्रित रहती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है वो पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है। ये सभी जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता आप लोगों ने देखा होगा। गोबर छत्ता, गोबर छत्ता जो ये काफी विषैला होता है, काला रंग का होता है, सफेद डंडी होती है इनकी और काले रंग की छाता होती है। गोबर छत्ता जो है ये मृत जीवी होता है। ठीक है, मृत जीवी होता है ये। गोबर में उगने वाला छाता है गोबर छाता। देखिएगा, इसे सफेद डंडी होगी और बहुत ही काला होगा ऊपर का छता जो बना होगा। ये काफी ही विषैली होती है। ठीक है। अगली परेशानी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता, कितना परसेंट पाया जाता है? पाया जाता है 0.03%। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सियोकाइट्स। क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है वो है फेफड़ा। कौन सा है? फेफड़ा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी जो है वो डायरिया तो ये पानी से है, इसका अलग से है। टीबी हो जाएगा श्वसन से, निमोनिया भी हो जाएगा श्वसन से। नहीं, बी और सी दोनों। ठीक है। और डायरिया जो हो गया, डायरिया हैजा वगैरह जो हो जाएगा वो हो जाएगा पानी से। अगला प्रश्न हमारा है, उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को जो है कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेंशन नहीं कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे में
आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में अगर ज्यादा जल हो गया तो वाष्पोत्सर्जन कर लेंगे, पौधे क्या कर लेंगे? वाष्पोत्सर्जन कर लेंगे और अधिक जो जल है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वो का मुख्य भाग जो है, मुख्य अंग है, वो है पत्ती है। कौन सा है? पत्ती। पत्ती के कारण ही का संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र। ये पत्ती के पिछले भाग में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, इसे रंध्र कहते हैं। ठीक है। वही रंध्र रहते हैं गैसों का आदान प्रदान के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? वो होता है शंकुआकार, सीम के दाने की तरह। ठीक है। शंकुआकार होता है फेफड़े की आकार। ठीक है। शंकुआकार, शंकु के आकार। शंकु बोले तो जो कॉर्न आइसक्रीम वाला का कॉर्न जो खाते हैं वो शंकु के आकार का होता है। ठीक है। और सीम के आकार का क्या होता है? किडनी होती है। ठीक है। लीवर होती है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन जो है वो उपचयन अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल का घंटी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।